में प्रमाण पत्र कार्यक्रम का समापन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख कला संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा दराज शीन संगठन दराज के सहयोग से हुआ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने विभागीय सचिवों और एचओडी के साथ की बैठक। कार्यक्रम में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ एलएचडीसी कारगिल द्वारा उनके संबंधित विभागों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। रुद्राक्ष ने केबीएस प्लेफील्ड में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। उद्घाटन सत्र में खिलाड़ियों और टीम के कप्तानों को शांतिपूर्ण तरीके से नियमों और विनियमों का पालन करते हुए मैच खेलने की सलाह दी। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों की। द्रास में प्रमाण पत्र कार्यक्रम का समापन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख कला संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा दराज शीन संगठन दराज के सहयोग से हुआ। जुड़े हुए हैं और जो वीक लॉन्ग सर्टिफिकेट प्रोग्राम यहाँ पे शीना लैंग्वेज को लेकर रखा गया था, उसके लिए ऐसे टीचर यहाँ पे कोई अगर काम कर रहा था तो वो शफी सागर साहब थे। सागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वीकली शीना लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम चलाया, इसमें पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे खासकर जो यूथ्स की और वुमेंस की भी काफ़ी पार्टिसिपेशन यहाँ पे रही। क्या लगा आपको कि शीना लैंग्वेज यकीनन इस हफ्ते में जिस तरह सिखाया गया उससे क्या लगा? बच्चों के अंदर एक शौक़ पैदा हुआ है, क्या उनके अंदर इस लैंग्वेज को सीखने के जज्बात हैं? किस तरह के एक्सपीरियंस आपका इस पूरे वीक में रहा? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जो है उम्मीदें जो मैंने की थी उससे भी ज़्यादा नताइज निकले। तो यहाँ हमने देखा कि आप जैसे कि आज आपने देखा कि 80 से भी ज़्यादा बच्चे जो है कंटिन्यू 7 दिन घर का कामकाज वगैरह छोड़ के जो है यहाँ आके शीना सीखने की कोशिश की और बहुत शौक़ से उन्होंने शीना सीखा इन बच्चों ने। और इनकी प्रेजेंटेशंस भी जब हम जो कुछ पहुंचते थे या कुछ करने के लिए कहते थे, लिखने के लिए कहते थे, पढ़ने के लिए कहते, बहुत अच्छे से वो पढ़ रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। जैसे आज आपने देखा कि इन बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन पेश की वो ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस थी। तो इन 7 दिनों में बच्चों के अंदर एक किस्म का शौक़ बढ़ गया है शीना ज़बान सीखने का। और आज भी ये सारे बच्चे यहाँ मौजूद थे। हालांकि आज आखिरी फंक्शन था तो 1 बजे से ही 4 बजे प्रोग्राम था। बच्चे 1 बजे ही आके यहाँ जो है इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन पेश की, जो प्रोग्राम्स पेश किए वो भी अच्छे थे। और एक उम्मीद जागी है, एक उम्मीद की किरण जागी है। फौज है, आगे के लिए काम करेंगे, आगे शीना स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएंगे, शीना ज़बान को आगे बढ़ाएंगे और यही उम्मीद जो है हमने लगाई है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज के बाद जो है शीना ज़बान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, ब्राइट होगा। जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पे एक वीक लॉन्ग सर्टिफिकेट प्रोग्राम शीना लैंग्वेज को लेकर चल रहा था और आज इख्तितामी दिन है और फाइनल जो आज डे था वहाँ पे आज चीफ गेस्ट की हैसियत से हमारे लोअर कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर अब्दुल वाहिद साहब यहाँ पे मौजूद रहे। वाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन शीना लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए एक बेहतरीन कोशिश यहाँ पे आर्ट एकेडमी ऑफ कल्चर लैंग्वेज की तरफ से यहाँ पे रखा गया एक प्रोग्राम शीना लैंग्वेज के लिए, जो एक हफ्ते का जो लॉन्ग 1 वीक सर्टिफिकेट प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था। तो किस तरह इस चीज़ को देखते हैं एज ए काउंसलर? क्या लगता है आपको जो शीना लैंग्वेज की प्रमोशन है उसके लिए किस तरह की कोशिशें करने की ज़रूरत है? और आवाम के लिए और बिलखुसूस यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, क्या कुछ उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के जो हमारे नज़ीर साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जो हमारे यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है शीना कल्चरल एंड लैंग्वेज की, उनके जो शोहरा हजरात हैं, जो उस्ताद हजरात हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी मादरी ज़बान को बढ़ावा देने के लिए ये 7 दिन का एक प्रोग्राम रखा। इसमें हमारे बच्चों ने बहुत सारी कुछ अल्फाज वगैरह जो हमारे नए अल्फाज हैं, ट्रालो या कुछ ऐसे कुछ नए नए अल्फाज हैं उर्दू अल्फाज के अलावा, तो वो सीखा। और आज यहाँ इन्होंने प्रैक्टिकली हमें एक प्रेजेंटेशन के तौर पर उन्होंने यहाँ बता दिया।
तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। बाकी हमारी तरफ से जिस किस्म के इनिशिएटिव्स हमें लेने पड़े, जिस किस्म के इक़दाम हमें लेने पड़े, इंशाल्लाह हम लेने की कोशिश करेंगे। बाकी इनकी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ के द्रास के जो रेडियो स्टेशन है इनमें हमारा शीना जो कल्चरल प्रोग्राम चले, इंशाल्लाह इसको हम अपने कौंसल में भी उठाएंगे और आगे अगर कहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी उठाना पड़े हम इनको उठाएंगे। बाकी इन्होंने कहा कि हमारे जो बुक्स वगैरह हैं इनके लिए एक लाइब्रेरी की प्रोविजंस होनी चाहिए। तो आपको यहाँ बता दूँ कि आज हमारा बहुत बड़ा दिन था, जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हमें मिला, इस पे हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाल्लाह द्रास डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद इंशाल्लाह हमें जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंशाल्लाह इससे बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और इससे ज़्यादा फंडिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये हमारी जो ज़रूरियात थी इसमें पूरा हो जाएंगे। उससे पहले भी हम अपनी कोशिश करेंगे, अगर कम से कम ये जो हमें इनके डिपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ आने उनसे पहले भी हम इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज इनकी एक रिक्वेस्ट थी, हम इनके कल्चरल लैंग्वेज के लिए कुछ अपने CCDA से देने की कोशिश करते, मगर ये गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखा नहीं है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे हमें बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कल्चरल का कोई ऐसा जिक्र वगैरह नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इनसे कमेंट यही कहूँगा कि इनके लिए हम खुले दिल से करें, क्योंकि अपनी मादरी ज़बान को बढ़ावा देने के लिए हमें करना पड़ेगा। बाकी इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कवरेज किया इसको, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम रखा गया था शीना लैंग्वेज को, जिसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स रहे। तो हमारे साथ इस वक्त पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं, तो आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिदा बानो है। खालिदा, क्या कुछ आपने इस पूरे हफ्ते में सीखा, क्योंकि शीना लैंग्वेज को लेकर आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सिखाई गई और किस तरह का एक्सपीरियंस आपका इन 7 दिनों में रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं सबसे पहले हमारे शीना दर्द और एकेडमिक कल्चर्स वालों को शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमारे लिए, ताकि हमारी शीना लैंग्वेज आगे तक कायम रहे। और कुछ ऐसे हमारे ख़ास सर्स हैं जिन लोगों ने आगे इस तरह कायम रखा गया है। और शीना लैंग्वेज में ऐसे 5 वर्ड्स जो ख़ास तौर पर ईजाद किया गया है कि जिनका यूज़ करने के बगैर हमारा शीना लैंग्वेज लिखा जाता है और बोला जाता है सर। और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स वोवल्स होते हैं, जिसके 16 वोवल्स वर्ड्स हैं, और जिसको मशपो बोलते हैं और मशपो बोल के और एक ऐसे वर्ड्स यूज़ किया है जिसको साइन वोवल्स किया जाता है, जिसमें ज़ेर ज़बर पेश छिन मशक और यून बोल के वर्ड्स है, जिसका साउंड और जोड़ने और तोड़ने में यूज़ किया जाता है। और हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो आज पुराने ज़माने में जो यूज़ होते थे उनके बारे में, उनका जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं उनके नाम सब हमें पता चला कि कैसे क्या क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा प्रोसीजर। और वेविंग का कैसे बुनते थे, और पुराने ज़माने के कल्चर के कपड़ों को और जेवरात के, ये सारी चीज़ें हमने सीखने को मिला। थैंक यू। चलिए, तो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और यहाँ पे जो गेस्ट आए थे उनसे बात करने की कोशिश की। एक बेहतरीन तरीके का वीक लॉन्ग सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो शीना लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे चलाया गया, इसमें कुल मिला के इनका यही मानना है कि 80 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स थे वो रेगुलर यहाँ पे आए और उनकी तरफ से बेहतरीन तरीके से शीना लैंग्वेज जो है वो सीखा गया। और इसमें मोहम्मद शफी सागर का एक अहम रोल यहाँ पे देखने को मिला, जिन्होंने यहाँ पे शीना क्लासेस वगैरह पढ़ाई। और इसके चलते हम यकीनन ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे भी शीना लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए बेहतरीन तरीके के इक़दाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए जाएंगे। और आने वाले समय पे जिस तरह शीना लैंग्वेज के अलावा बल्ती लैंग्वेज को स्कूलों में जो है राइज किया गया है, और ये प्राइमरी स्कूलों में, इस तरह उम्मीद करते हैं कि शीना जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत जल्दी गवर्नमेंट स्कूलों में राइज किया जाए। फिलहाल द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील। डॉक्टर बी मिश्रा ने विभागीय सचिवों और HOD के साथ बैठक की। कारगिल में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ LAHTC कारगिल द्वारा उनके संबंधित विभागों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। रेडो द्रास ने KBS प्लेफील्ड के क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। उद्घाटन सत्र में खिलाड़ियों और टीम के कप्तानों को शांतिपूर्ण तरीके से नियमों और विनियमों का पालन करते हुए मैच खेलने की सलाह दी गई।
रेडो द्रास ने केबीएस प्लेफील्ड में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। द्रास ने आज उद्घाटन सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर बीडीओ द्रास मुख्य अतिथि रहे। उद्घाटन सत्र में रेडो के अध्यक्ष श्री मुश्ताक चिराग ने सभा को संबोधित किया। साथ ही खिलाड़ियों को और टीम के कप्तानों को शांतिपूर्ण तरीके से नियमों और विनियमों का पालन करते हुए मैच खेलने की सलाह दी। जमील, जुल्फिकार, मोहम्मद अमीन, लियाकत, जाकिर, एक से बढ़ के सीईसी डॉक्टर जाफर अखून ने डीएच कारगिल में मल्टी स्पेशलिटी मुफ्त चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का आयोजन ड्रीम 4 एक्सचेंज और नूरा हॉस्पिटल श्रीनगर द्वारा एलएएचटीसी कारगिल और स्वास्थ्य विभाग कारगिल के सहयोग से किया गया। सीईसी ने आश्वासन दिया कि एलएएचटीसी कारगिल क्षेत्र में सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला अस्पताल कारगिल से संबंधित कई मुद्दे लद्दाख के माननीय एलजी के साथ उठाए गए हैं और उन्हें उनके शीघ्र समाधान की उम्मीद है। कृषि विभाग लेह ने ब्लॉक मुख्यालय खारू में एक दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया। माननीय कार्यकारी पार्षद एलएएचटीसी लेह स्टेंजिन जोसफेल ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की और माननीय पार्षद शक्ति निर्वाचन क्षेत्र औरंगजिन सेवांग सम्माननीय अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान खैरो प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने प्रदर्शनी में अपनी सब्जियों पर व फूलों का प्रदर्शन किया। उप सचिव सुधा मीना ने अनुभाग अधिकारी राम निवास के साथ 28 और 29 अगस्त को KGBV कारगिल जिले का दौरा किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी कारगिल ST नामग्याल ने अतिथियों का स्वागत किया। SPD JNK द्वारा KGBV द्रास और KGBV सांकू के निर्माण कार्य को पूरा न करने के मामले पर भी चर्चा की गई। लद्दाख की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।